दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। पूर्व विधायक मेहरौनी से जो हैं फिरनलाल अहिरवार जी, उनका एक बयान वायरल हो रहा है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ तमाम धार्मिक संगठन हैं, उन्होंने प्रतिक्रिया दी है और मुकदमा दर्ज कर दिया गया है फिरनलाल अहिरवार पर। आखिरकार इस प्रकार के बयानबाजी की आवश्यकता क्यों पड़ी? अमित शाह के जो बयान है उसको कुछ तरीके से जैसे पेश किया जा रहा है, या फिर कहें कि जिस प्रकार से उसका विरोध किया जाए तो कुछ तरीके और भी हो सकते थे विरोध करने के। जिस प्रकार से देवी देवताओं को टारगेट किया गया है, कहीं ना कहीं उसकी अब भर्त्सना हो रही है, निंदा हो रही है। और अब हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, साथ साथ ललितपुर जिला पंचायत अध्यक्ष कैलाश निरंजन जी, स्पष्ट वक्ता हैं। आइए इनसे जानते हैं जिस प्रकार से फिरनलाल अहिरवार ने जो बयान दिया है उस पर आपका क्या कहना है अध्यक्ष जी? सम्माननीय गोस्वामी जी, सर्वप्रथम मैं एक बात बताना चाहता हूँ। फिरनलाल अहिरवार जी पूर्व विधायक है जो बसपा के रहे हैं। वो हमारे पैतृक ग्राम मिर्चवाड़ा, थाना कोतवाली, ललितपुर के निवासी हैं और मैं भी वहीं का निवासी हूँ। मुझसे वे फिरनलाल जी छोटे हैं उम्र में। चूंकि फिरनलाल जी बड़ी गरीबी से पले पुसे है, एक सत्य है, और जो पौने 4 पास है, 4 पास नहीं है। और ईमानदारी की बात ये है कि जानवरों को चराती थी। कुछ दिन इसके बाद इन्होंने कारीगरी की, जो मकानों के कारीगर होते हैं पुलिया बनाने के। उसके बाद ये बहुजन समाज पार्टी से जुड़ गए। जुड़ने के बाद सम्माननीय मायावती जी की सरकार आई। उस सरकार ने इनको निगम का किसी बोर्ड का उपाध्यक्ष बनाया। उसके बाद इन्होंने बहन जी से मिलकर के जिलाध्यक्ष बसपा की कुर्सी हथियाई। उसके बाद इनका मनोबल बढ़ा, इन्होंने जिला पंचायत को भी हटा करके जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती राजकुमारी को मुकदमा लिखवा करके हटा दिया। तो ये जिला पंचायत अध्यक्ष बन गए। लेकिन चूंकि कम पढ़े लिखे होने की वजह से इनकी भाषा शैली फिरनलाल जी की खराब ही रही है। जब ये जिलाध्यक्ष बने, बहुजन समाज पार्टी की सरकार आई, तो इन्होंने किसी से ढंग से नहीं बोले। हर आदमी से, भले लोगों से, अन्य बरादरी के लोगों से हमेशा अशब्दों से ही इन्होंने परिचय दिया। विधायक कैसे बन गए? अब विधायक बनने का कारण रहा कि जैसे ही चुनाव हुआ 2012 में, तो ये चुनाव लड़ा दिया गया इनको। किस्मत तो ठीक है उस व्यक्ति की, बड़ी गरीबी से ये बना संघर्षमय जीवन कहीं ना कहीं देखने को मिला। संघर्ष तो नहीं किया, लेकिन बसपा मायावती जी बहन की सरकार थी, उनकी इनके ऊपर छत्र छाया पड़ गई। ईश्वर ने इनको बना दिया। जनता ने भी तो साथ दिया हुआ क्या, ये 1500 वोट से 1500 वोट से हमारे जो भी मंत्री हैं चुनाव। ललितपुर जनपद में किस विधानसभा से विधायक थे? मेहरौनी। उस बसपा से 12 से 17 तक रहे, लेकिन इनकी भाषा शैली बहुत गलत रहती है। आज भी मैं कहता हूँ जो उन्होंने बयान दिया है। अब उनके पहले तो मैं उनके जो उन्होंने ये अशब्द भाषा का प्रयोग किया है सनातन धर्म के लिए, सम्माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के लिए और ईश्वर के लिए, मैं उनकी जितनी भर्त्सना कर सकता हूँ वो निंदा करता हूँ। एक दूसरा, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि सम्माननीय फिरनलाल जी ये समझ लें, ईश्वर और महापुरुषों में बहुत अंतर है। महापुरुष कभी ईश्वर नहीं बन सकता है, ईश्वर प्रकृति है। महापुरुष ईश्वर नहीं है। महापुरुष उन्होंने इतने अच्छे काम किए जनता के हित में, देश के हित में, कि उनको महापुरुष, जैसे सम्माननीय हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सम्माननीय हमारे पटेल साहब, तो लोगों ने अच्छे काम किए स्वतंत्रता संग्राम में। या जैसे हमारे सम्माननीय बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने। अम्बेडकर जी को सब कोई मानते हैं, हर व्यक्ति मानता है, जो पढ़ा लिखा है वो सबसे ज्यादा मानता है। पढ़े लिखे थे वो, योग्यता थी, संविधान में उन्होंने अपना लिखने में सहयोग किया, बनाया, तो उनको तो सभी लोग मानते हैं। लेकिन कुछ फिरनलाल जैसे लोग हैं जो जनता के बीच में आकर के दंगा फैला करके, बिरादरीवाद चला करके, सनातन, उनको बहुत कहते हैं हम बौद्ध अनुयायी हो गए।
अरे बौद्ध भी तो भगवान है, वो महापुरुष नहीं थे, भगवान थे। महावीर है, वो भगवान थे। भगवान महापुरुष आचार्य जी है, ये महापुरुष है। आचार्य श्री हैं जैनियों के जैसे हम लोगों के आपने देखा है। तो ऐसे शब्दों का इन्होंने जो प्रयोग किया है वो घोर निंदनीय है। और आगे यदि ये ऐसे ही करते रहे तो जनता इनको बख्शेगी नहीं। और मुझे लगता है कि सनातन धर्म वालों को, मैं भी उनके साथ हूँ, इस तरीके से बयानबाजी करने वाले, चाहे वो फेरन लाल हो, चाहे वो देश की प्रदेश की कितनी भी बड़ी हस्ती हो, इनको दंड मिलना चाहिए। और ईश्वर चाहेगा, तो यहाँ के अधिकारी चाहेंगे, और हमारी सरकार चाहेगी, और जनता चाहेगी, तो दंड निश्चित रूप से मिलेगा। और विधायक के सपने वो देखते हैं, वो इस तरीके की बयानबाजी करके जनता के बीच में विधायक नहीं बन सकते। देखने में आया कोविड काल में बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे। साथ साथ दूसरी चीज़ एक और कि जिस प्रकार से बाबा साहब को कुछ लोग केवल अपनी बापोती समझने लगे हैं, जबकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को हम भी मानते हैं, सभी मानते हैं, जो संविधान पर भरोसा करते हैं। इस देश की आत्मा संविधान में बसी है और संविधान के माध्यम से पूरा देश या कहे कि लोकतंत्र की जो व्यवस्था है वो चल रही है। ऐसे में फेरन लाल जैसे लोग जो लगातार इस प्रकार की बयानबाजी करके क्या नफरत फैला रहे हैं, लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। और एक नारा जो आपने दिया था कि कटेंगे तो बटेंगे, तो उसको किस तरीके से साथ में उसको जोड़ते हैं? मैं बताता हूँ, फेरन लाल जी जब बीमार हुए तो उन्होंने राम का नाम लिया है। ये नहीं कहा होगा महात्मा गांधी जी बचाओ, पटेल जी बचाओ, अंबेडकर जी बचाओ। उस समय तो ईश्वर ही याद आते हैं। राम है, कृष्ण है, शंकर है, माता देवी है, पार्वती है। इसी को कहते हैं हनुमान जी, जय हो बजरंगबली बचाओ, हम सत्यनारायण की कथा करेंगे। महापुरुषों को विकास के नाम पे याद किया जाता है। अब बांटने की बात हो गई तो लोगों ने, हर जाति के लोगों ने उनको, अपनी अपनी जाति के लोगों को बांट लिया है, उनकी जयंतियां मनाते हैं। तो जो हमारे समाज में दलित समाज से, क्योंकि अंबेडकर जी ये मानते हैं कि हमारी समाज से है फेरन लाल जी, तो उनको भगवान मानते, ठीक है भगवान मानते रहो, लेकिन दूसरे के भगवानों को गाली तो ना दो। तो मेरा तो यही सोच है कि फेरन लाल जी ने जो सनातन धर्म का अपमान किया है और भगवान का अपमान किया है, उनको दंड ईश्वर देगा। यदि सरकार और जनप्रतिनिधि हम आप नहीं दे सकते हैं तो ईश्वर तो निश्चित दे रहा है और देगा। अब रह गई कटे और बटे की बात मानवर। तो अभी मैं सम्माननीय राजा खेत सिंह जी दुधदेव, खंगार देव की जन्म शताब्दी में गया था। मुझे भी बोलने का मौका मिला तो मैंने एक शब्द कहा, चूंकि गायक गा रहा था, एक रहेंगे नेक रहेंगे, इसलिए समाज में एक रहूं। उसके बाद मुझे बोलने का मौका मिला गायक के बाद। तो मैंने कहा गायक जी अभी जो गा रहे थे, तो मैंने कहा मानवर, मोदी जी, योगी जी ने जो नारा दिया है, एक रहो नेक रहो, बटोगे तो कटोगे, ये समाज के लिए नहीं दिया है। एक समाज ताकतवर हो जाए और फिर वो दूसरी समाजों को परेशान करे। ये सनातन के लिए दिया है कि सनातन एक रहेगा तो नेक रहेगा, और एक और नेक रहेगा और बटेगा तो कटेगा। अपन लोग अगर पूरा सनातन, जैसे फेरन लाल जी बोल रहे, बट रहा है तो कट जाएगा, निश्चित लड़ाई होगी, दंगे फैलाएंगे, आपस में ही लड़ जाएंगे। फेरन लाल जी ने तो ऐसा जहर फैला ही दिया है। जो सम्मान फेरन लाल जी को ललितपुर जिले में पूर्व विधायक के रूप में मिल रहा था, सम्मान पाने लायक नहीं रहेगा जी समाज में। अध्यक्ष जी एक बात और, जिस प्रकार से उन्होंने सीधे सीधे भगवान को टारगेट किया है, भगवान के अस्तित्व को टारगेट किया है, तो सीधे सीधे एक बात हम ये कहना चाहेंगे, लोग भी कह रहे थे, कल भी इस प्रकार की चर्चाएं आ रही थी कि जब उन्होंने भगवान को कहा, तो जो भी, चाहे वो कोई भी वर्ग हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू सिख ईसाई सब हो, ये कहीं ना कहीं किसी, जो व्यक्ति भी भगवान को मानता है या उसकी अपने घर के पुजारियों में एक आस्था है कि हमारे भगवान है, तो अगर ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं वो कुठारा घाट नहीं पहुंचा रहे हैं। तो मैं ये बता दो रहा हूँ, देखिए सनातन धर्म में ज्यादातर भाजपा लोगों को सनातन धर्म को मानते हैं, लेकिन यहाँ कांग्रेसियों ने भी विरोध किया है फेरन लाल के शब्दों का, यहाँ सपा वालों ने भी किया है, और जो भगवान को मानने वाले हो, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख कोई भी हो, सभी ने कहा कि इस तरीके की जूती वाला शब्द और गृह मंत्री को तेरा तू करके शब्दों का प्रयोग किया है, वो भी एक विधायक के लिए, बहुत विधायक के लिए शोभा नहीं देता है, बहुत ही निंदनीय है। और भगवान की तुलना के जूता के साथ करो। अगर ऐसे लोगों को सरकार के द्वारा या भगवान के द्वारा दंड नहीं मिलेगा तो ऐसे कई लोग पैदा हो जाएंगे
जो समाज में नफरत फैलाएंगे और दंगा करवाएंगे। अच्छा, एक चीज और, क्योंकि बुंदेलखंड है, संस्कृति हमारे यहाँ एक अलग विरासत है बुंदेलखंड की। बुंदेलखंड के कई गायक बहुत अश्लीलता फैला रहे हैं। अभी एक वीडियो आया है और वो कुछ किस कहेंगे उसकी चर्चा ही कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा वो है। तो इस वीडियो में चूंकि आप ही के क्षेत्र के हैं, वो बिरदा क्षेत्र के आते हैं, गायक हैं, और उन्होंने जिस प्रकार से उस वीडियो में अश्लीलता फैलाई, वो महिलाएं साथ में मंच में बैठी हुई हैं, उस पर क्या कहेंगे? माननीय सौरभ जी, इस समय जो संस्कृति को बड़ा नुकसान फैला रहे हैं पैसा कमाने के चक्कर, ज्यादातर लोग। जयसिंह राजा की बात कर रहे हैं, हमारे खतमा क्षेत्र से आते, हमारा गांव भी यही पड़ता है। वो जिला पंचायत का सदस्य का चुनाव 2 बार मुझे साथ लड़ चुके हैं। उनकी जमानत जब्त हो जाती है, 800 से 1000 वोट दोनों बार आए, लेकिन वे लोक गायक बन गए, लोकगीत गायक बन गए, बुंदेलखंडी लोकगीत गायक बन गए। तो मैं ज्यादा तो नहीं बोलना चाहूंगा, वो उनकी इच्छा है, लेकिन जो वो महिलाओं को टारगेट करके अश्लीलता फैला रहा है ना, जिस समय वो लोकगीतों के साथ अश्लीलता फैलाते हैं, या तो ये हो सकता है कि मैं माननीय महिला आयोग की अध्यक्षा और सदस्य अर्चना पटेल जी से अनुरोध करूंगा, ऐसे कार्यक्रमों में महिलाओं का वर्जित किया जाए, या फिर ऐसे अश्लीलता के गाने और गानों के साथ जो वो एक्टिंग करते हैं अश्लीलता की, वो बंद कराई जाए, या वो वीडियो पब्लिश ना हो बनने के बाद। वीडियो पब्लिश ना हो। लेकिन वो पैसा कमाने के चक्कर में इन सब चीजों को अपनी वो लोकप्रियता दिखाने में महिलाओं के सामने ये बहुत ही गंदा कृत्य है। और यदि मुझे वो कभी मिले तो मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि राजा पैसे के साथ साथ सनातन धर्म और अपनी भारतीय संस्कृति को बचाए रखें। नहीं, कला और साथ साथ कलाकार हैं, कला को बदनाम कर रहे, बुंदेलखंड को बदनाम कर रहे वो इस प्रकार की चीजें अमूमन और जो गायक हैं वो नहीं करते, करते हुए तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए सीधी सीधी। इसमें निश्चित रूप से महिला आयोग की हमारी जो सदस्य है अर्चना पटेल, तो निश्चित रूप से संज्ञान लेकर के किसी न किसी दिन मैं उनसे मांग करता हूँ कि इस पर कार्रवाई या इसको रोका। तो हमारे साथ कैलाश रंजन जी थे, जिला पंचायत अध्यक्ष, और जिस प्रकार से फिरनलाल अहिरवार जी के बयान के बाद जो राजनीति गरमाइया कहेंगे पूरे देश में इस समय बाबा साहब को लेकर एक राजनीति गरमाई और बाबा साहब को लेकर एक टारगेट किया जा रहा है। और जबकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को हर कोई मानता है, खासतौर से जब बाबा साहब के सिद्धांत फिरनलाल जी नहीं मानते हैं तो फिर क्या कहेंगे। बाबा साहब ने कहा था पढ़िए पहले, तो आप अगर पढ़े लिखे होंगे तो आपको सब कुछ नॉलेज होगी और सब कुछ आपको आपके हक सब मिल जाएंगे। लेकिन फिरनलाल जी जो खुद नहीं पढ़ पाए, जनता ने उन्हें आशीर्वाद दिया, सर्व समाज का वोट लेके विधायक बन गए, और उसके बाद इस प्रकार के शब्द जो निकले हैं उनसे, एक प्रकार से जहर सा उन्होंने निकाला है, उससे लोग नाराज हैं, अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। और धार्मिक संगठन लगातार विरोध कर रहा है, मुकदमा उनके ऊपर लगातार दर्ज हो रहे हैं, उनकी संपत्ति की कुछ जांचें भी चल रही हैं, जिस प्रकार से शिकायती पत्र प्रशासन के पास आ रहे हैं, और कुछ बड़ी कार्रवाइयां भी हम लोग देख सकते हैं। इस प्रकार की जो है सूत्रों द्वारा बातें हम लोगों के सामने आ रही हैं। अध्यक्ष जी और कुछ कहेंगे? कुछ मेरा तो ये कहना है, ऐसे लोगों को ठीक करने के लिए, ऐसे असभ्य लोगों को, कम पढ़े लिखे लोगों को ठीक करने के लिए इनको भी कुछ ना कुछ शासन प्रशासन दंडात्मक इनके ऊपर कार्रवाई करे, जिससे आगे भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति ना हो और समाज में कोई किसी तरह का दुर्व्यवहार ना फैल सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।